नमस्कार। ज़माने अब तेरे मद्दे मुकाबिल, ज़माने अब तेरे मद्दे मुकाबिल कोई कमज़ोर सी औरत नहीं है। फरीदा नकवी का ये शेर आज के दौर में जो महिलाएं अलग अलग फील्ड में काम कर रही हैं उनके लिए पूरी तरह मौजू हैं। एक दौर था जब महिलाओं के कदम घर की दहलीज तक ही रुके रहते थे, लेकिन बीते कई दशकों में बहुत बदलाव आया और अब महिलाएं गैर परंपरागत क्षेत्र में भी अपना करियर चुन रही हैं और लगातार आगे बढ़ रही हैं। ये बदलाव इतना आसान तो नहीं था। सैकड़ों सालों का संघर्ष, सैकड़ों सालों के सैकड़ों संकल्प और उसके बाद मन में कुछ अलग करने का जज्बा जब जागा तभी जाकर ये बदलाव की बयार बही। आज हम देखते हैं महिलाएं न सिर्फ गृहस्थी की गाड़ी चला रही हैं बल्कि स्वावलंबन की नई राहें चुनकर आत्मनिर्भरता के पहियों पर अपने जिंदगी की गाड़ी और अपने करियर की गाड़ी रफ्तार से चला रही हैं। आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि किस तरह से महिलाएं लीक से हटकर अपना कार्यक्षेत्र चुन रही हैं और लीक से हटकर अपना मुकाम भी बना रही हैं। आइए आपको मिलवाते हैं अनीता माथुर जी से। अनीता माथुर जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और साथ ही अनीता माथुर जी के बारे में बताना चाहेंगे कि आप सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ खास तौर पर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे काम कर रही हैं, महिलाओं को लीक से हटकर अपना करियर चुनने में मदद कर रही हैं। अनीता जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और अनीता जी के साथ ही हमारे बीच मौजूद हैं प्रोफेशनल ड्राइवर किरण कंवर। किरण, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। पुरुषों के लिए जो फील्ड माना जाता था कि इस फील्ड में पुरुष काम करते हैं, ड्राइविंग करना पुरुषों का क्षेत्र माना जाता था, आपने उसको न सिर्फ उसकी ट्रेनिंग ली, आज आप खुद भी प्रोफेशनल ड्राइवर हैं, कैब ड्राइवर हैं, खुद अपना काम कर रही हैं और एक वुमन एंटरप्रेन्योर के रूप में अपनी पहचान बना रही हैं। आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। अनीता जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि हम देखते हैं एक दौर था जब महिलाएं घरेलू कामों तक ही सीमित रहती थी। धीरे धीरे वक्त बदला, धीरे धीरे बदलाव आया। ये जो बदलाव है वुमेन विद व्हील्स, ये कैसे शुरू हुआ और आज इस गैर परंपरागत क्षेत्र में देश भर में अनेकों महिलाएं काम कर रही हैं, ड्राइवर बन रही हैं और न सिर्फ वो कार ड्राइविंग कर रही हैं, हैवी लाइसेंस के साथ वो बस और ट्रक भी चला रही हैं। ये बदलाव कैसे हुआ और आपने इसकी शुरुआत कैसे की? देखिए, बदलाव आसान तो नहीं है, ये तो बहुत मुश्किल दौर था। पर 2008 में हमने ये सोचा कि जब भी सरकार या गैर सरकारी संस्थाएं महिलाओं के बारे में सोचती है, महिलाओं के इनकम जनरेशन के बारे में सोचती, तो वही घिस्से पीटे काम जैसे जो महिलाएं घर में अच्छा कर लेती थी, जैसे सिलाई कढ़ाई बुनाई और हुआ तो अचार मुरब्बे बनाना, पापड़ बनाना, तो इस तरह के घरेलू उद्योग चलते थे। पर तब हमें लगा कि उनमें आय सीमित होती है और महिलाएं चाहे तो भी कुछ कर नहीं पाती हैं, क्योंकि उस सीमित आय में वो थोड़ा बहुत घर में कंट्रीब्यूट कर सकती है, पर कोई अपने बारे में, अपने शिक्षा के बारे में, बालिकाओं की शिक्षा के बारे में निर्णय नहीं ले सकती है और वो जो आमदनी है वो भी बहुत सीमित है। तो ये सोच के उस समय हमने सोचा कि महिलाओं को घर की चार दीवारी के बाहर लाना चाहिए। तो क्यों नहीं ऐसा उद्योग या ऐसा व्यवसाय चुने महिलाओं के लिए जो उनको घर के अंदर नहीं पर घर के बाहर ले जाए। और आप तो जानती हैं उस समय सभी जगह जेंडर समानता की बात हो ही रही थी। तो 2008 में ये विचार कुछ साथियों का बना और उन्होंने एक संस्था के माध्यम से इस काम की शुरुआत की। 2012 में मुझे मौका मिला कि इस कार्यक्रम के जितने मॉड्यूल हैं वो लिखूं, तो वो लिखते हुए मुझे काफ़ी इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी हुई। और क्योंकि मैं जयपुर में रह रही थी उस समय, तो 2013 में ये विचार बना कि ये काम जयपुर में भी शुरू किया जाए। तो 2013 से महिलाओं को प्रोफेशनल ड्राइवर बनाने का काम कर रहे हैं। और उस काम में देखिए बहुत सारे फ़ायदे हैं। कुछ काम होते हैं कि जैसे अगर आपने कुक का काम लिया तो शायद आप जन्म भर कुक बन सकती हैं और कुक ही रहेंगी। पर अगर आपने एक बार 4 व्हीलर चलाना सीख लिया तो आप प्राइवेट गाड़ी चला रही हैं, आपका मन किया तो आप कमर्शियल ड्राइवर बन के कैब चला सकती हैं, आप बस चला सकती हैं, आप ट्रक चला सकती हैं और ट्रेलर चला सकती हैं। और ये बात मैं केवल कह नहीं रही हूँ, ये प्रत्यक्ष में दिख भी बिल्कुल रही है। 2008 से आज हम देख रहे हैं कि एक लड़की दिल्ली की बस चलाती थी डीटीसी में और आज 100 से ऊपर लड़कियां चली गई है। बहुत अहम, और इसीलिए हमारे कार्यक्रम का नाम भी है नई राहें। बिल्कुल। तो जैसे आपने कहा कि ये एक ऐसी ट्रेनिंग है, ऐसा स्किल सीखा है जिससे नई राहें इनके जीवन में खुल गई हैं। बिल्कुल। किरण हमारे साथ हैं। किरण, आपने वो कौन सा पल था जब ये निर्णय लिया कि मुझे ये प्रोफेशनल ड्राइविंग की ट्रेनिंग लेनी है या इस फील्ड में मुझे आना है? अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं बाहर टंकी पे बैठी हुई थी गली में,
एक संस्था आई अपने घर के आसपास, घर के आगे ही बैठी थी जी। और एक संस्था आई सर्वे कर रही थी कि भाई लड़कियों को 6 महीने की ट्रेनिंग देते हैं और उसमें जॉब भी देते हैं। तो मैं सोची इससे अच्छा तो मौका कभी मिलेगा ही नहीं मुझे सीखने का भी और जॉब का भी, क्योंकि जैसे अपन ABCD सीखते हैं उसी तरह मुझे गाड़ी में सिखाएंगे। तो मैंने कहा मुझे करना है, तो मैंने उसी टाइम हाँ भर दिए और फिर मैंने फॉर्म भरे और मैंने 6 महीने की ट्रेनिंग ली। उसमें वो एक तो ड्राइविंग का भी सिखाते हैं और 16 तरीके के और भी कोर्स सिखाते हैं उसमें, इंग्लिश स्पीकिंग, जूडो कराटे, सेल्फ डिफेंस, बहुत सारी और भी कोर्स हैं। तो मैंने सीखे। फिर उसके बाद मैंने मतलब 6 महीने के सीखने के बाद मैंने जॉब किए। अभी मैं 11 साल से गाड़ी चला रही हूँ। बहुत अहम, बहुत अहम। ये बहुत ही अच्छी शुरुआत आपने जीवन में की कि घर से बाहर आपने कदम रखा और अपने प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले ली। एक बात मैं जानना चाहूँगी कि आपने क्या शिक्षा बीच में छूट गई थी या शिक्षा के साथ भी जुड़ा हुआ अपनी जर्नी को थोड़ा सा डिटेल में बताएं हमें। हाँ जी मैम, जब मैं संस्था से जुड़ी थी और मैं जॉब कर रही थी तो उसमें बस चलाने के लिए कॉमर्शियल लाइसेंस चाहिए था और मैं 7th पास थी, 8th पास थी। तो मैंने सोचा मैं पढ़ाई भी कर लूँ। मैं किसी मैम के यहाँ पे जॉब करती थी 10 घंटे की, तो मैम को छोड़ दी कहीं पे तो फ्री बैठी रहती। मैं सोचती क्या करूँ क्या करूँ। उस टाइम में फ़ोन भी नहीं था, जब भी फ़ोन भी चला, आजकल ये तो फ़ोन चलाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं पढ़ाई करूँ, क्योंकि मुझे कॉमर्स लाइसेंस चाहिए था। तो फिर मैंने पढ़ाई की। मेरी शादी मतलब बहुत कम उम्र में हो गई थी शादी, जब मैं 7th में थी। तो मैं सोची अब पढ़ाई करती। मैंने फॉर्म भरे स्टेट ओपन से, फिर उसमें मैंने 10th क्लास की पास की। तो मुझे और जिज्ञासा हो गई, फिर मैंने और पढ़ाई करूँ। फिर मैंने 12th भी पढ़ाई की और फिर मैंने BA फर्स्ट ईयर में भी पास हो गई। बहुत है, मतलब पढ़ाई का सफर भी चल रहा है। हाँ। शिक्षा की भी एक नई दिशा, नई राह खुली है और आप प्रोफेशनल काम भी कर रही हैं। अनीता जी, किरण तो एक एग्जाम्पल है और भी बहुत सारे लोगों की टीम आपके साथ जुड़ी हुई है और हमने सुना है कि आप किशोरी लीडरशिप प्रोग्राम भी आप चलाती हैं। इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, ये क्या है? ये हम सोच रहे थे कि जो महिलाएं, जैसे किरण बता रही हैं कि उन्हें स्कूल छूट गया, पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई, तो उन्होंने वापस पढ़ाई भी की और प्रोफेशनल ड्राइवर बनी। पर जो बालिकाएं अभी स्कूल में आए उनके लिए भी ये जो नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड है, बिल्कुल, उसका ऑप्शन भी होना चाहिए, ताकि वो केवल BA करके और नौकरी मिले ना मिले उसके इंतजार में ना बैठे। एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग रहे साथ में, प्रोफेशनल स्किल रहे। तो हम लोगों ने लड़कियों के साथ काम शुरू किया और उनको इस बात की जानकारी दी साथ साथ में कि आप कोई दूसरा प्रोफेशन भी चुन सकती है। तो जो अपने यहाँ पे जैसे IIT है, वो तो बहुत बड़े लेवल पे होता है। तो आप जानते हैं कि छोटे लेवल पे ITIs है, ITIs है और जयपुर में महिला ITI है और आपको जान के शायद ही पता भी नहीं होगा कि वो बालिकाओं के लिए फ्री है। बहुत है, वहाँ फीस भी नहीं लगती, उसके बावजूद भी वहाँ लड़कियाँ नहीं जाती हैं। तो हमने बहुत सारी लड़कियों को इस बात के, उनको और उनके पेरेंट्स को तैयार किया कि आप लोग भी नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड के ऑप्शन को देखिए। तो आज उसमें भी बहुत सारी लड़कियों ने पढ़ाई की। जी। इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक, एयर कंडीशनर रिपेयर करना, इस तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज उन्होंने किए। जी, आपके माध्यम से हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जैसे अनीता जी कह रही हैं कि ITI की ट्रेनिंग अगर खासकर लड़कियां लेना चाहती हैं तो ये बिल्कुल निःशुल्क है। लड़कियों को थोड़ा सा अवेयरनेस अगर उनमें आ जाती है और वो ट्रेनिंग्स लेती हैं तो उनको बहुत बेनिफिट हो सकते हैं। नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड के लिए सरकार भी बहुत सारे प्रयास कर रही है। बस थोड़ा सा एक कदम आप घर से बाहर निकालिए, फिर देखिए नई राहें अपने आप खुलेंगी। अनीता जी, जो किशोरी लीडरशिप के साथ साथ आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ भी जुड़े हुए हैं। हम देखते हैं कि सोसाइटी में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी है और कहीं ना कहीं बदलाव भी आ रहा है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की आप कितनी बड़ी भूमिका समझते हैं इस बदलाव के लिए? देखिए, पहले तो परिवार होता ही है शिक्षा के लिए, पर परिवार के बाद स्कूल है। तो स्कूल एक बहुत अहम भूमिका निभा सकता है। अनफॉर्चुनेटली जो हम देखते हैं वो भी थोड़ा परंपरागत तरीक़ों से चलता है। तो आज अगर आप स्कूलों को देखते हैं तो ज़्यादातर बालिकाओं के लिए जो ऑप्शन है वो है आर्ट्स के। तो लड़कियां अगर कॉमर्स लेना चाहती है, साइंस लेना चाहती है, तो बहुत कम स्कूल उसके लिए उपलब्ध है। तो मुझे लगता है कि सरकार में इस बात को, स्टेम जिसको हम कहते हैं, कि उसको पॉपुलर करने की ज़रूरत है। स्कूलों में भी जेंडर समानता का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए, उसमें भी नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड ऑप्शन के बारे में बात करना चाहिए। और एक माँ बाप को डर होता है बालिकाओं के ऊपर हिंसा को लेके, तो स्कूल में भी सेल्फ डिफेंस सिखाया जाना चाहिए, जी, जिससे कि
माँ पिता का भी कॉन्फिडेंस बने कि बालिका दूर के स्कूल में भी जाके पढ़ सकती और है दूर जाकर वो सुरक्षित भी रह और सकती है। सुरक्षित अपनी सुरक्षा खुद कर सकती जी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सेल्फ डिफेंस पे मैं और भी बात करूंगी। किरण से जानती हूँ, आपने फैमिली का जिक्र किया, परिवार का जिक्र किया। किरण, आपके जीवन में परिवार का सपोर्ट किस तरह का रहा? एक अलग तरह का फील्ड चुनने के दौरान क्या आपको कोई चुनौती आई, कोई तकलीफें आई? तो वो अनुभव आपके हम जानेंगे। चुनौती तो बहुत सारी आई, क्योंकि एक अलग ही माहौल था ड्राइविंग का अपन और को जॉब के लिए। तो हर कोई, क्योंकि उन्होंने ऐसा देखा ही है। और मैं एक 4 व्हीलर चलाने के दौरे 4 व्हीलर सीखने जाएगी, 4 व्हीलर चलाएगी, तो बहुत ही अलग था। बहुत सारी चुनौतियाँ मैंने पार करके जब सीखी। घर में भी थोड़ी बहुत हो ही जाते कि ये काम करोगे आप, तो इनका करूँगी। तो शुरुआत में हाँ, तो बहुत ही थोड़ी सी बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि एक अलग ही चुनौती थी। अरे गाड़ी चलाएंगी लेडीज, आप गाड़ी चलाओगे, लड़कों का काम है, लेडीज का काम थोड़ा ही है। तो मैंने कहा सही है। इस प्रोफेशन की मैम जो छवि है ना, वो भी बहुत अलग है। जी बिल्कुल। वो सोचते हैं कि एक ड्राइवर होता है, वो रोड साइड पे बैठा रहेगा, कहीं भी रहेगा, उसको रहने का जगह नहीं मिलेगी। तो इस प्रोफेशन को भी एक डिग्निटी देने की ज़रूरत है, जो हमने काफ़ी प्रयास किया कि प्रोफेशनल ड्राइवर की व्यवहार कैसा होना चाहिए और किस तरीके से वो इस छवि को बदले। तो मुझे खुशी है कि किरण जैसी जो ड्राइवर है, उन्होंने अब ड्राइविंग की छवि को भी बदला है। बहुत अहम बात आपने की, जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें सम्मान के साथ जीने का हक देता है, तो वो सम्मान के साथ करियर चुनने का भी एक हक हो। प्रोफेशन कोई भी हो, उसमें महिला पुरुष का जो बैरियर है वो अब खत्म होने लगा है। अब तो सभी फील्ड में महिलाएं आ रही है, और किरण उसका बहुत सशक्त एग्जाम्पल है। किरण, आप फैमिली की आप बात कर रहे थे। एक वो समय था जब फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही थी और आपने इसको चुना कि मुझे ये सीखना है। जब आप बन गए, जब आप प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले ली, आप प्रोफेशनल ड्राइवर बन गए, तब फैमिली का क्या रोल है, तब फैमिली का क्या नज़रिया है? अब तो बहुत अच्छा नज़रिया है। अभी वो थे फैमिली वाले कि आप सही थे, हम गलत थे, आपने अच्छा किया ये काम चुने अलग। क्योंकि मैं अब कहीं पे दिल्ली, आगरा, सब जगह जाती हूँ गाड़ी 24 घंटे, कभी भी कहीं पे भी चलाती हूँ। तो बहुत ही खुश होते हैं फैमिली वाले। वो बोलते हैं हमें भी सिखा दो गाड़ी। अब मुझे आती है, उनको नहीं आती, तब मैं उनको भी सिखाती हूँ। ये बहुत अहम है कि कहाँ तो एक तरफ आपको सीखने के लिए भी रोक रहे थे और आपसे सीखना चाहते हैं। किरण, कोई ऐसा एग्जाम्पल या कोई ऐसा उदाहरण आपके जीवन में आया हो जब आप प्रोफेशनल ड्राइविंग कर रही थी और रास्ते में कोई दिक्कत आई हो या कोई ऐसी चुनौती आई हो, तो हम वो जानना चाहेंगे आपसे। अभी थोड़े दिन हुआ है, अभी जब मैं अजमेर पुष्कर जा रही थी, रात को गई थी, और फिर वहाँ मुझे वापसी में 11 बज गए रात के। तो हाईवे दूदू से थोड़ा आगे जाके हाईवे पूरे जाम हो गई 21 किलोमीटर, और वो इतने सारे ट्रकों के बीच में खाली ट्रक 2-4 ही गाड़ियाँ होंगे, कैब भी नहीं, वैसे ही पर्सनली गाड़ी, कैब में शायद मैं ही थी। तो ऐसे मतलब इतनी 21 किलोमीटर की गाड़ियों के बीच में मैं थी कैब लेके। फिर वहाँ से एक भैया आते, बोलते मैडम आप ये काम क्यों चुने, देखो आप कितनी गाड़ियों के बीच में अकेले हो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हर काम अपन सीखेंगे तो ही आएगा। बिल्कुल। और फिर मैंने उनको कहा कि जैसे आप हो वैसे मैं हूँ, आप में भी दी है, मेरे में भी दी है, तो कोई बात नहीं, जैसा आप सोचते वैसा ही है आप। फिर मैं वहाँ पे रही पूरी नाइट, गाड़ी में बैठी रही, मुझे कोई डर नहीं लगा। और फिर मैंने अपने आप को चुनौती दी, और फिर मैं जैसे जाम खुला 6-7 घंटे के बाद वापस आई जयपुर। बिल्कुल, बहुत ही अहम बात आपने कही। हम दर्शकों से कहना चाहेंगे कि किरण के जैसी अनेकों कहानियां भारत के कोने कोने में गूंजती हैं, लेकिन सफ़र उनका अलग हो सकता है, संघर्ष उनका अलग हो सकता है, लेकिन जो मन में जुनून है, जो जज्बा है कुछ अलग कर दिखाने का, वो सब में एक है, और किरण उनमें से एक है। किरण, आपके इस जज्बे के लिए तो हम आपको सलाम करते हैं। वाकई ये अलग फील्ड है, और इतनी रात को आप अकेली और सड़क पर थी, तो आपने जज्बा बनाए रखा। अनीता जी, इस तरह का जज्बा जगाने के लिए आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है, और कई बार हम देखते हैं महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा होती है या फिर दूसरे जो चैलेंजेस आते हैं, उनके कारण उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है। तो इस तरह का जो एम्पावरमेंट है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें आप करते हैं? ट्रेनिंग्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, तो उसके अनुभव भी हम आपसे जानेंगे। देखिए, गाड़ी चलाना एक कौशल है, तकनीकी कौशल है, और बहुत सारे ड्राइविंग स्कूल है, वहाँ भी जाके सीख सकते हैं। पर जो हम सिखाते हैं या हमारा जो सोच है वो ये है कि गाड़ी चलाते हुए वो ज़िंदगी की गाड़ी चला पाए। तो उसके लिए बिल्कुल सही है कि आत्मविश्वास होना चाहिए। उसके साथ साथ उनको पता हो कि वो अपनी सुरक्षा कैसे करेगी, उसके साथ साथ वो निर्णय ले सके। और अगर वो इतना सीख करके, इतना कमाने के बाद भी वो अगर फिर जेंडर असंतुलन घर में या समाज में लाती है, तो फिर क्या फ़र्क है। तो उसको इस तरह की शिक्षा दी जा सकती है, जेंडर समानता क्या होती है,
उनके कानूनी हक क्या हैं। अगर वास्तव में बहुत पीड़ित हैं तो उनको कानून भी सहायता करेगा, तो हम कानूनी सहायता भी देते हैं। और आत्मविश्वास की बात यह है कि वो जब अपने जैसी बहुत सारी महिलाओं से मिलती है तो उनको जब बात करने का मौका मिलता है, एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है और एक तरीके से उनकी दोस्तियाँ, रिश्ते बनते हैं, तो वो अपने आप में उनको आत्मविश्वास देता है। जी, जी। 2013 में जब शुरू किया तब स्थिति अलग थी, एक भी प्रोफेशनल महिला ड्राइवर नहीं थी। तो मुझे याद है कि हम लोग दिल्ली से लेके आए एक ड्राइवर को और उसके साथ मोहल्लों में गए और बताया कि ये ड्राइवर बन सकती है तो आप भी बन सकती है। पर अब किरण जैसी बहुत सारी महिलाएं जयपुर में भी है जो एक दूसरे को संबल देती है। तो अब आत्मविश्वास के लिए वो स्वयं है। बिल्कुल। और अभी मुझे परसों ही हम एक उनके साथ बातचीत कर रहे थे तो एक माँ पिताजी दोनों ने अपनी बेटी के बारे में बताया कि वो मेंटल डिप्रेशन से जूझ रही थी क्योंकि 2 बड़ी बहनें बहुत अच्छी प्लेस हो गई थी और वो उस राह पे आगे नहीं बढ़ी थी। तो उसको मेंटल डिप्रेशन था, पर वो जब यहाँ जुड़ गई तो वो बहुत खुश है और उनका अभी लाइसेंस भी बन गया परमानेंट। तो वो शी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड कि अब मैं कुछ समय बाद जाकर के मैं भी ड्राइवर बन जाऊंगी। जी। तो ये रिश्ते, आपस में दोस्तियाँ, आपस में जान पहचान, एक दूसरे से बातचीत सुन के, वही उनका आत्मविश्वास। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात की अक्सर ऐसा होता है कि महिलाएं शेयर नहीं करती हैं और हम घरों में भी देखते हैं बहुत से तरह के ऐसे वो मनोभावों से गुजरती हैं कि उन्हें सुनने वाला कोई नहीं होता या फिर वो प्लेटफॉर्म उन्हें नहीं मिलता है जहां वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं और यही वजह है कि कहीं ना कहीं मानसिक स्वास्थ्य भी गड़बड़ होने लगता है। किरण, आपके जीवन में क्या बदलाव आया जब से आपने प्रोफेशनल ड्राइविंग शुरू की है? आज अब कितने सालों से आप कर रही हैं? अब आप अपने आप को कहाँ पाती हैं जीवन में? मैं पिछले 11 साल से कैब चला रही हूँ और पहले मैं बहुत मतलब गलियाँ वगलियाँ रास्ते नहीं जानती थी। अब तो मैं दिल्ली, आगरा कहीं पे भी चले जाओ सारी गलियों का रास्ता जानती हूँ। अब पहले मुझे सब ऐसे कहते थे क्या लड़कियाँ कैब चलाएगी, लड़कियाँ ड्राइवर है। आज के डेट में मुझे पुलिस वाले मिले, कोई भी मिले, मुझे सैल्यूट करते हैं, मैडम आपको सैल्यूट है मेरा कि आप कैब चला रहे हो, हम बहुत खुश हैं। बहुत है। और मेरी ज़िंदगी में भी बहुत प्रभाव आया है। जैसे पहले मेरे पास स्कूटी भी नहीं था, अभी स्कूटी भी है। मैंने खुद की 4 व्हीलर ले रखा है जो मैं कैब चलाती हूँ। बहुत अहम, बहुत अहम। और हमने सुना आपने घर भी ले लिया है। हाँ, मैंने घर भी लिया है। ये बहुत अहम है। ये दर्शकों के लिए भी एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है किरण की कि किरण ने प्रोफेशनल ड्राइविंग सीखी और आज उन्होंने न सिर्फ अपने लिए 2 व्हीलर से 4 व्हीलर खरीद लिया है बल्कि अपने सपनों का घर भी इन्होंने खरीदा है। दर्शकों से हम कहना चाहेंगे, जो भी दर्शक अभी हाल ही में जुड़े हैं प्रोग्राम के साथ, हम प्रोग्राम नई राहें में हम बात कर रहे हैं आज अनीता माथुर जी से, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे महिलाओं के लिए काम कर रही हैं। और साथ ही हमारे बीच हैं प्रोफेशनल कैब ड्राइवर किरण कंवर, जिनसे हम उनकी सफलता की कहानी जान रहे हैं। अनीता जी, आपसे मैं बात कर रही थी कि सेल्फ डिफेंस भी ज़रूरी है। आप प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, मेंटल स्ट्रेंथ के लिए भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स और वर्कशॉप्स आप करते हैं। सेल्फ डिफेंस के बाद क्या बदलाव आता है और ये कितना ज़रूरी है, जो कि स्कूल्स भी अगर इसको कंपल्सरी कर दिया जाए तो बहुत ज़्यादा बदलाव आ सकता है? सेल्फ डिफेंस के बारे में इससे एक आत्मविश्वास बढ़ता है कि मैं अपनी रक्षा खुद कर सकती हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो वो बदलाव हमको देखने को मिलता है। और जब ये लोग गाड़ी रात में चलाती हैं तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपनी सुरक्षा कर सके। पर मुझे खुशी है और गर्व भी है ये कहते हुए कि आज हम भी जयपुर में भी, जैसे किरण भी बता रही है कि वो 2014 से चला रही हैं, अभी तक कभी भी ऐसा मौका नहीं आया कि कुछ असुरक्षा लड़कियों को लगी हो या उनके साथ हुई हो। फिर भी हम जो कहते हैं कि प्रिकॉशनरी मेजर करते हैं सारे, इसलिए उनको सेल्फ डिफेंस भी सिखाते हैं, इसलिए उनको पूरा मैप रीडिंग, गूगल मैप देखना करना, ताकि वो कहीं भटक न जाए, गूगल मैप देख के अपनी राह चुन सके। तो इस तरीके से उनको पूरा तैयारी की जाती है। तो सेल्फ डिफेंस बहुत अहम है। बहुत अहम है। बहुत अहम। किरण, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि मैं कल बात कर रही थी तो आपने बताया कि मैं 12 बजे घर पहुंची हूं और मैं कहीं प्रोफेशनली कहीं पर गई हुई थी और अपना काम खत्म करके 12 बजे आप घर पे आई। मैं जानना चाहूंगी, ऐसे कोई चैलेंजेस आते हैं जब इतनी लेट नाइट तक भी आपको काम करना पड़ता है या कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो फिर आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? देखो, हैंडल करना खुद का। ये मेरी सुबह 8 बजे से बुकिंग थी। मैं खाटू श्याम जी के दर्शन कराने गई थी, क्लाइंट थे मेरे साथ बुकिंग पे, और फिर उनको मैं सायासर वाला जी गई दर्शन कराने, वहाँ पे उन्होंने थोड़ी देर रुके, फिर हम रास्ते में आए। तो फिर ऐसे मैं घर उनको पहले उनको ड्रॉप करी, फिर मैं मेरे घर आई, 12 बज गए मेरे को घर आते आते। फिर घर वाले भी बोलते हैं, अब तो वो कुछ नहीं कहते कि भाई आप क्यों इतना लेट आ रहे हो। पहले तो बोलते थे इतना लेट क्यों आ रहे हो, मैं इतने काम करके आई हूँ, आप मेरे साथ
देखो जॉब करके आई हूँ, इतनी क्लाइंट को ड्यूटी से लेके आई हूँ, तो अब मुझे तो कुछ चैलेंज ऐसा तो है ही, चुनौती तो करते ही है, रोड पे भी रहते हैं, पुलिस वाले भी मिलते हैं, वो भी हमें सल्यूट करते हैं और बोलते मैम इतनी रात को गाड़ी चला रहे तो उनका क्या हो गया गाड़ी तो चला ही सकते हैं। चैलेंज भी आते कई बार, वो पुलिस वाले मेरे मुंह भी सूंघते हैं ऐसे थोड़ा दूर से ही, वो लगा के कि आप ड्रिंक तो नहीं कर रखा। जी, उनका ड्रिंक नहीं कर रखा मैंने, कोई बात नहीं, मुझे कोई डर नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत अहम बात आपने कही कि जब कार्यक्षेत्र ऐसा चुना है जो पुरुषों के लिए भी उतना ही जरूरी है और महिलाओं के लिए भी, तो फिर ये सब चीजें तो बहुत नॉर्मल है। मैं वो अनुभव जानना चाहूंगी जब आपने पहली बार बुकिंग ली तो और प्रोफेशनल एक फील्ड पर आई कि नाउ मैं अभी रेडी हूँ मेरी प्रोफेशनल जर्नी शुरू करने के लिए, तो वो पहली बुकिंग के बाद का अनुभव क्या था? पहली बुकिंग तो क्या बताऊँ, मैं तो कैसे बोलूँ, मतलब बयां करूँ, इतनी खुशी हुई क्या बताऊँ। पहली बुकिंग मेरी दिल्ली की आई थी, क्योंकि मैं दिल्ली पहले तो गई थी जैसे ट्रेन से, बस से, खुद गाड़ी चला के कभी नहीं गई थी, तो पहली बुकिंग दिल्ली की आई और मुझे जाना ही था। मैं देखी सीखना तो है ही, फिर ऐसे रोड पे गाड़ी चला रही थी, ऐसे लग रहा था मेरे पंख लग गए बिल्कुल उड़ रही थी मैं बिल्कुल, और इतनी खुशी हो रही थी ना, अंदर से बहुत अच्छी अनुभव आ रही थी कि मैं जैसे पंख लग गए हो। पंख लग गए हो। चला तो मैं गाड़ी रोड पे रही थी, लेकिन लग रहा था मैं आसमान में उड़ रही हूँ। मतलब बहुत ही खुशी हो रही थी मेरे को इस चीज की लेकर के। ये कितना बड़ा अनुभव है जिसकी शुरुआत शायद उस दिन हुई होगी जब आप घर के बाहर गली में कहीं बैठे थे और आपको वो एक नई राह आपको मिली। अनीता जी, हम जानना चाहेंगे कि बहुत सारे फैमिली मेंबर्स जो हैं वो आज भी घरों में भी हम देखते हैं डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं हो जाता है। वक्त बदल रहा है, हम इंटरनेशनल लेवल पे अगर बात करें तो महिलाएं सिर्फ ड्राइवर नहीं, अब तो स्पेस तक जा रही हैं, लड़ाकू विमान भी चला रही हैं, और कहीं कहीं हम देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन भी घरों में है या फिर कार्यस्थल पे भी हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं। तो इसके पीछे वो जो सोच है उसमें बदलाव के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, वो कैसे होगा? देखिए, सारे परिवार पितृसत्तात्मक सोच से प्रभावित होते हैं और वही चलते हैं कि महिलाओं का काम क्या है, पुरुषों का काम क्या है, और वही उसी तरीके से लड़के और लड़की को ढाला जाता है। तो सोशलाइजेशन ही वैसा ही होता है। तो लड़कियां भी स्वयं सोचने लगती है कि हम इस योग्य हैं, हम इस योग्य नहीं हैं। तो काफ़ी बार हमें ये चैलेंज होता है कि लड़कियां खुद भी कहती है नहीं नहीं ड्राइविंग हम नहीं कर पाएंगे, और फिर ये चैलेंज आता है कि ड्राइविंग करेगी तो फिर खाना कौन बनाएगा, क्योंकि खाना बनाना जो है वो महिलाओं का काम है। तो जो हमें चैलेंज आता है ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है। इसलिए घरों में काम, जब हमने ड्राइविंग का काम शुरू किया तो ये ड्राइविंग खाली उस महिला के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, परिवार के साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो पूरे परिवार के साथ हम काम करते हैं। ख़ास तौर से जो युवा पीढ़ी है, ख़ास तौर से जो लड़के हैं, उनको हम घर का काम, सबका काम, कि अब जैसे आपने किरण की बात ही सुनी तो 12 बजे ये लौट के आई है तो खाना तो बनेगा घर में। बिल्कुल। और अगर पुरुष ही केवल घर में है तो वही बनाएंगे। तो हम लोग अभी काफ़ी इस पे काम करते हैं कि जो युवा लड़के हैं वो लोग इस बात को समझे, समानता की दृष्टि से भी समझे और महिलाओं के हक की नज़र से भी समझे कि उनको भी काम चुनने का अधिकार है, वो जो काम करे, वो केवल खाना बनाने के लिए नहीं जन्मी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लड़कों के साथ ये काम करते हैं, इसकी वजह से थोड़ा हमें सहयोग मिलता है लड़कों का। जी, और इसीलिए कहते भी ना कि जैसे पुरानी एक कहावत कही जाती है कि एक लड़की शिक्षित होगी तो 2 परिवार शिक्षित होंगे। आप लोग जिस तरह का एम्पावरमेंट का काम कर रहे हैं वो सिर्फ एक महिला का एम्पावरमेंट नहीं है, वो पूरा परिवार उससे जुड़ता है और पूरा परिवार बदलता है, सोच बदलती है, व्यवहार बदलता है, और तभी हम जो बदलाव समाज में देखते हैं वो तभी पॉसिबल हो पाता है। किरण, अभी आपके बच्चे भी अच्छी शिक्षा ले रहे हैं, आप करियर में आगे भी बढ़ रही हैं, बच्चों का क्या रिएक्शन है? क्योंकि बच्चों का रिएक्शन हमेशा माँ के लिए बहुत मायने रखता है, तो बच्चे कैसा महसूस करते हैं? बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। बच्चे बोलते हैं कि हमें 7 जन्म तक आप ही मम्मी बहना क्योंकि उनको मैं अच्छी शिक्षा भी दे रही हूँ, अच्छे स्कूल में भी डाल रखा है। अभी एक बेटा मेरा इंजीनियर भी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। बहुत है। तो उनको बहुत खुशी होती है कि मम्मी आप ये कर रहे हो, प्राउड फील करते हैं कि आप कहीं पे भी जाते हो, अरे आपकी मम्मी गाड़ी चलाती है, हाँ, तो उस नाम से वो बहुत ही खुश होते हैं। जी जी जी। और मुझे कहीं पे भी देखते हैं कि मम्मी मैं आपको देख के, मतलब बहुत सारे उसके कॉलेज में भी जाती मैं कई बार, तो उनके सर वगैरह भी मुझे सल्यूट करते कि मैडम आप कितनी अच्छी हो, जिनको पढ़ा रहे हो और आप मतलब ड्राइविंग करके कि तुमको इतनी शिक्षा दे रहे हो, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। जी जी, वाकई हमें भी प्राउड है किरण। बहुत सारे दर्शक आज आपको देख रहे हैं, बहुत सारी महिलाएं भी देख रही हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, मतलब ऑल ओवर इंडिया में आपको लोग देख रहे हैं। आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगी अपनी यात्रा के लिए, या फिर अपनी जो इंस्पिरेशन चल रही है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों? मैं ये कहना चाहूँगी कि आज अब लड़का लड़की एक समान है
और अपनी बेटियों को भी आगे बढ़ाओ, भेजो उनको। जैसे कई फैमिली बेटों को तो भेज देती है, बेटियां क्या करेंगी जाके, बेटियां बहुत कुछ कर सकती है। वही है कि दोनों फैमिली को संभाल दे, बेटी शिक्षित है, दोनों फैमिली शिक्षित, तो आप बेटी को भी आगे बढ़ाओ। बराबर का हक हर चीज़ में है। तो मैं यही चाहूँगी कि बेटियों को बिल्कुल पीछे मत जाओ। अगर बेटे को इंग्लिश मीडियम में डाल रहे हो तो बेटियों को भी इंग्लिश मीडियम में डालो। बहुत अहम, डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव किसी तरह का ना हो, शिक्षा के अवसर हो या फिर करियर चुनने का समान रूप से मिले। अनीता जी, आपका भी मैसेज लेना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए कि किस तरह से इकोनॉमिक एम्पावरमेंट खासकर महिलाओं के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, बहुत शुरू में हम लोगों ने भी बहुत काम किया कि महिलाओं को सामाजिक रूप से सशक्त कर दो, तो फिर वो अपने आप ही इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की ओर बढ़ जाएंगी। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एक कदम बढ़ाती है तो 4 कदम रुकते भी है उसके। तो अभी मुझे लगता है कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एक राह है सशक्तता की, क्योंकि अगर उनके हाथ में पैसा होगा तो वो अपनी ज़िंदगी के निर्णय ले सकती है। बिल्कुल। वो अपनी बालिकाओं को पढ़ाना चाहें तो पढ़ा सकती है, उनको कोई रोकेगा नहीं। अगर वो कुछ सीखना चाहती है तो अपने पैसों से सीख सकती है। उनकी बेटियां या बेटे सीखना चाहते हैं तो वो सिखा सकती है। तो मुझे लगता है कि आगे बढ़ने के लिए इकोनॉमिक एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है। पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट केवल हुनर सिखाने से नहीं आएगा कि आपने कोई स्किल दे दी। स्किल के साथ साथ उनको बाकी चीज़ें भी सिखानी होगी, कि जैसे पेट्रियार्की की बात कर रहे हैं, पितृसत्ता की बात कर रहे हैं, मानसिकता में भी बदलाव, बिल्कुल मानसिकता में बदलाव लाना पड़ेगा। उसके दूसरे जैसे एक्सेस और कंट्रोल, पहुंच और उसको नियंत्रण बढ़ाना पड़ेगा। बहुत ही अहम बातचीत रही अनीता जी आपके साथ भी और किरण आपके साथ भी। ये कार्यक्रम जिन्होंने भी देखा है वो जरूर इससे प्रेरणा लेंगे। हमारे दिल में भी जज्बा है, जुनून है, अगर अलग कुछ कर दिखाने का तो फिर राहें तो हमें खुद ब खुद मिल जाएंगी, बस जरूरत है एक कदम आगे बढ़ाने की। अनीता जी और किरण जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। फिलहाल हम लेंगे इजाजत। नमस्कार।